हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जो क्वेश्चन आते हैं उस पे एक शॉर्टकट देखेंगे, एक ट्रिक देखेंगे। बहुत बार गाइस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे आपको और आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कौन से वे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। ये हालांकि क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन इस पे काफी हम टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत बार। तो मैं आपको एक ऐसा एक मेथड बताऊंगा। इनफैक्ट मैंने चीजों को कंसाइज करके शॉर्टकट की तरह एक टेम्पलेट बनाने की कोशिश की है ताकि उसे देख के आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सके। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमेशा MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ही शो करेगा, यानी जो ये चारों के चारों वैलेंसीज हैं ये डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। लेकिन जब CN इक्वल्स टू 6 हो जाता है उस केस में ही ज्यादातर हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो CN अगर 6 है तो आप उसमें ये याद रखिए कि जो ये 5 तरह के कंपाउंड्स हैं ये इसी टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। यहाँ M आपका एक सेंट्रल मेटल है सभी में और ये सब के सब लिगेंड्स हैं। इसमें अगर डिफरेंट है सारे के सारे 6 की 6 वैलेंसीज, इसमें 2 सेम है और 4 डिफरेंट है एंड सो ऑन। एक तो ये हो गया 5 इस तरह के शो कर सकते हैं। और अगर हमारे किसी कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट। अगर या तो ये 5 केसेस हो, इनको याद करने का मैं अभी आपको एक मेथड बताऊंगा, बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे आप। और या एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लिगेंड हो और जो हमारा वो बाइडेंटेट लिगेंड वाला केस है तो उसमें हमेशा सिस फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। यानी ट्रांस वाला अगर आपका कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। नाउ देखिए इस ऑर्डर को याद कैसे करेंगे आप। ये देखिए जो इन सब के ABCDF के यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है, जैसे 1 1 1 1 1 1 यानी एक एक है, इधर 2 है, इधर सबके एक 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 है, इधर 3 है, यहाँ 1 1 1 है, यहाँ 2 2, यहाँ 1 1 और यहाँ 2 2, इस टाइप के लिखे, राइट। इसको अगर आपको एक बार याद कर ले, कोई मेथड हो जाए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर 6 की 6 डिफरेंट हैं तो यानी 1 1 1 1 1 1, समझ में आपको। ये 6 की 6 डिफरेंट क्या दिखा रहा है कि 6 की 6 आपके डिफरेंट थे। नाउ अब क्या करें, इसमें 2 केस बनेंगे। एक केस में इसको ऐड कर लीजिए और दूसरे केस में इन 3 को ऐड कर लीजिए। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं आप तो आप देखेंगे कि यानी 2 इन दोनों को ऐड करके 2 बन गया और यहाँ 4 सिंगल वैलेंसीज बच गई। सिमिलरली अगर 3 ऐड करते हैं यानी 3, ये 1 + 1 + 1 और यहाँ 3 बच गए तो यानी 1 1 1। अब 3 वाले में तो यहीं रुक जाइए, अब 2 वाले में आगे बढ़ेंगे। ये 2 ऐड करे थे और ये 4 छोड़ दिए थे। अब क्या करें, ये 2 सिंपल ऐड उतार ले, अब इन 2 को ऐड कर लें, 2 1 1। सिमिलरली ये अगले स्टेप में ये दोनों लिख ले और इन दोनों को ऐड कर दिए 2। समझ में आ गया। तो आपके पांचों के पांचों जो केसेस हैं वो बन गए 1 1 1 1, यानी MABCDEF, MA2BCDE, MA3BCD, MA2B2CD, MA2B2C2 सबके बन गए। तो कैसे होगा देखिए, 4 ये आपने सिंपल 6 लाइन ड्रॉ करी, 2 को ऐड करा, इसलिए 3 को ऐड करा, इसलिए बाकी में अगले स्टेप में इनको ऐड करें, अगले स्टेप में इसको ऐड करें। नाउ गाइस ये इजी हो गया होगा आपको, आई होप। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। इनको अगर मैच कर रहा है कोई आपका कंपाउंड तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो नहीं। बहुत स्टूडेंट्स को हो सकता है ये थोड़ा सा अजीब मेथड लग रहा हो, लेकिन गाइस जिनको दिक्कत होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस में उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। नाउ बाइडेंटेड लिगेंड जैसे मैंने आपको बताया था, बाइडेंटेड लिगेंड एग्जांपल जैसे आपका EN हो जाता है, इथाइलिन डाइअमाइन या ऑक्सलेट OX वाला, ये जो कॉमन एग्जांपल्स होते हैं। और भी होते हैं लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड में आपको ये ज्यादातर में ये रिपीट होते दिखते हैं, और भी आपको पता होगा, राइट। सो देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन चीजों का, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 2016 JEE के मेंस में आया था। इसमें पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसमें पहला मैंने देखा सिस है, ठीक है, और ये है ट्रांस। मैंने ट्रांस देखते ही लाइन काट दी, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अभी आपको बताया था सिस फॉर्म ही शो करेगा। नाउ अब क्या हमें क्या देखना है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर MA2B2 इस तरह से होते हैं, राइट। सो अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी जो ब्रैकेट्स के अंदर है इनकी ही वैल्यूज को देखनी है। इसमें EN क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है और EN2 क्या हो गया, 2 बाइडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था, अगर सिस फॉर्म है और एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आंख बंद करके टिक लगा दें, मुझे देखना ही है, सोचना ही नहीं। ये ट्रांस था, हालांकि 2 बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन ट्रांसफॉर्म है इसलिए नहीं शो कर रहा। अब ये देखिए ये क्या है, MA4B2 टाइप का कंपाउंड है, क्या ये शो करता है, नहीं शो करता। क्यों, देखिए 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को ऐड करो 2 1 1 1 2, इन दोनों को ऐड करो 2 2 1 1, इन दोनों को ऐड करो 2 2 2, और दूसरा क्या था, इस 3 को ऐड करने और 3 1 2 3, ये इस टाइप के कंपाउंड्स ही शो कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 1 2 3 4 5, क्या किसी को मैच कर रहा है ये क्या हो गया, 4 2 टाइप का हो गया, नहीं मैच कर रहा, तो यानी ये नहीं शो कर रहा। सिमिलरली सेम केसेस के साथ है, ये 3 और 3 टाइप का कंपाउंड है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। ये मैं इन और इसको देख रहा हूँ, राइट। तो ये भी नहीं शो कर रहा, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब देखिए गाइस आपको डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, आसानी से हो गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हमें वो बताना है वे कॉम्प्लेक्स जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। सो अगर आप पहले को देखेंगे तो एटलीस्ट एक बाइडेंटेड लिगेंड है तो वो शो करेगा, तो इसमें 3 है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यानी ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि इसमें जो नहीं है वो बताना है। सिमिलरली इससे पहले मैं भी इसको डिस्कस करता हूँ। अगर इसको देखेंगे आप, इसमें Ma3B3 टाइप का कंपाउंड हो गया, यानी 3 टाइप का, क्या ये शो करेगा? देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 1 2 3 4 5 6, इनको ऐड करो 2, 1 2 3 4 2, इनको ऐड करो 2 1 1, इसको ऐड करो 2 और इसको 3 को ऐड करो 3 1 2 3। क्या ये मैच कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, तो यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। डी को देखते हैं, ये एटलीस्ट 1 बाइडेंटेड लिगेंड रख रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके गाइस, ये सही है, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखिए बी को देखिए, बी को मैं क्यों बताना चाह रहा था। देखिए एटलीस्ट 1 बाइडेंटेड लिगेंड है, ये तो मुझे सही समझ में आ गया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, लेकिन किस केस में हो सकता है? जब ये सिर्फ सिस फॉर्म में हो, राइट। ये ट्रांसफॉर्म में जब होगा तब उस टाइम में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देखें, ये वाला जो ये था सेम ही तो क्वेश्चन है ना। अगर आप देखेंगे COEN2Cl2, COEN2Cl2 ये वाला अंदर वाला पार्ट हो गया, ये ट्रांस वाला है और ये सिस में भी है, राइट। नाउ अगर ये ट्रांस में है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन इसमें ये पूछा है, सिर्फ दे दिया है, ये किसी भी केस में क्या शो कर सकता है? यस, शो कर सकता है। अगर आगे पूछा जाएगा कि जब ये सिस फॉर्म में हो तभी, राइट। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया सिस फॉर्म में, वैसे एक्सपेक्टेड है ये शो कर सकता है, समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए सपोज जैसे ये CO है, अगर आपको मैं इसका सिस फॉर्म बताऊं तो कुछ ऐसा बन सकता है, तो ये क्या हो गया? आपका सिस फॉर्म हो गया। और जो ट्रांसफॉर्म बनती है वो क्या हो गया? EN ये CL अपोजिट पे होंगे, तो ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये सिस है एंड ये ट्रांस है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक के थ्रू देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज EN इथेन 1 2 डायमाइन है, बेसिकली ये आपको बता रहे हैं और ये हमें पता ही है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब तक तो नाम दिया हुआ था, इसमें डायग्राम दे दिया। अगेन वही गाइस, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना, ट्रिक बता दिया आपको। देखिए ये किस टाइप का हो गया? MA कितने हैं? 3 है। B कितने हैं? 3 है। MA3B3। ये क्या है? MA2B4 टाइप का हो गया। ये कितने टाइप का है? MA2B2 और एक EN है। ये मैं ऑर्डर में नहीं लिखा है लेकिन समझ में आगे होगा आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और ये क्या है? MA2 और EN2। लेकिन ये क्या है? ट्रांसफॉर्म है, दिख रहा है आपको? ये ट्रांसफॉर्म है। अब देखिए कितना आसान हो गया। मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, इसको ऐड कर दो 2, 1 2 3 4, इसको ऐड कर दो 2 1 1, इसको ऐड कर दो 2 और इस 3 को ऐड कर देंगे 3 1 2 3। क्या ये 3 3 इनमें कहीं मैच आ रहा है? 2 2 2 है? नहीं। क्या ये 2 4 इसमें मैच कर रहा है नंबर में? ये 3 1 1 1 होना चाहिए, नहीं शो कर रहा। क्या इसमें मैच कर रहा है? 2 2 EN। अब देखिए एटलीस्ट 1 अगर लिगेंड है बाइडेंटेड तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। आपको सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके कर लिए, ठीक है। इसमें अगर आपको ये दे दिया जाता जैसे पिछले केस में दिया था कि क्या ये शो कर सकता है, अगर मुझे सिर्फ ये पता है तो मैं कह सकता था यस, अगर ये सिस फॉर्म में है तब शो कर सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म ही दे दिया आपकी, तो ये नहीं शो करेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया C। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आएगी, ये ट्रिक समझ में आई होगी। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे और दूसरे टाइप के आइसोमेरिज्म पे भी एक ट्रिक बना दूंगा मैं, टाइम बचाने के लिए गाइज। ये टाइम सेविंग टेक्निक्स है, राइट। सो अगर आपको अच्छी लगे गाइज तो लाइक जरूर करें, इससे मुझे पता लगता रहता है कि आपको समझ में आ रहा है वीडियो, और मुझे भी लगता है कि हाँ ये कुछ फायदा हो रहा है बनाने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।